नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। तो पेपर लीक मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे पर सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। चर्चा की पेशकश के बाद सदन में हंगामा देखने को मिला। नीट मुद्दे पर सरकार चर्चा के लिए तैयार है, ऐसा ओम बिरला ने कहा। तो ओम बिरला के बयान पर सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। नीट मुद्दे पर सरकार और विपक्ष आमने सामने है। तो नीट पेपर लीक मामले को लेकर संसद में जारी गतिरोध के बीच सरकार और विपक्ष आमने सामने है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की ओर से पेपर लीक के मुद्दे पर चर्चा के लिए सहमति जताए जाने के बाद भी सदन में हंगामा जारी रहने को लेकर सत्ता पक्ष ने विपक्ष पर सवाल उठाए। सत्ता पक्ष का कहना है कि सरकार इस गंभीर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष लगातार नारेबाजी कर सदन की कार्रवाई बाधित कर रहा है। सरकार ने सवाल उठाया कि जब चर्चा का अवसर उपलब्ध है तो विपक्ष बहस से पीछे क्यों हट रहा है। वहीं विपक्ष का आरोप है कि पेपर लीक जैसे मामलों में सरकार को जवाबदेही तय करनी चाहिए और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। विपक्षी दल शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। संसद में इस मुद्दे को लेकर लगातार टकराव की स्थिति बनी हुई है। दोनों पक्ष अपनी अपनी मांगों पर कायम है, जिसके चलते सदन की कार्रवाई प्रभावित हो रही है। तो पेपर लीक मामले पर अब सबकी नजर संसद में होने वाले आगे की बहस और सरकार की ओर से दिए जाने वाले जवाब पर है। सभी लोगों के मत आ गए हैं। आप भी चर्चा चाहते हैं, ये भी चर्चा चाहते हैं और सरकार चर्चा करने को तैयार है। आप आइए, कब चर्चा करनी है, कितनी देर चर्चा करनी है, सरकार चर्चा को तैयार है। आप आइए चर्चा करने को। ऐसे गैलरी में बैठकर चर्चा नहीं होगी, चर्चा होगी। आप अपनी सीट पर बैठे, कितनी देर करनी है, किस नियम के तहत करिए, आप बैठिए। सरकार ने कहा है कि खुले मन से कहा हम चर्चा को तैयार है और सबका मत आ गया है। अब आपके आपस के विवाद को मैं सीट पे बैठ के नहीं निपटा सकता। सदन की सभी लोगों के मत आ गए हैं। तो रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। पेपर लीक हंगामे के बीच धर्मेंद्र प्रधान भी सक्रिय नजर आ रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से धर्मेंद्र प्रधान ने मुलाकात की। नीट मुद्दे पर संसद में सियासी घमासान बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और विपक्ष के हंगामे के बीच धर्मेंद्र प्रधान ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की है। तो नीट पेपर लीक मामले को लेकर संसद में जारी हंगामे के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मिलने पहुंचे। संसद के मॉनसून सत्र में विपक्ष लगातार इस मुद्दे को लेकर सरकार पर हमलावर है और चर्चा से पहले शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहा है। विपक्षी सांसदों ने पेपर लीक और छात्रों के भविष्य से जुड़े मुद्दों को लेकर संसद परिसर में प्रदर्शन किया। कई विपक्षी नेता काले कपड़े पहनकर पहुंचे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इसी बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात को अहम माना जा रहा है। संसद की कार्यवाही के दौरान नीट पेपर लीक मामले पर विपक्ष के भारी हंगामे के कारण दोनों सदनों में कामकाज प्रभावित हुआ। विपक्ष का आरोप है कि पेपर लीक मामले में सरकार को जवाब देना चाहिए और जिम्मेदारी तय करनी चाहिए। वहीं सरकार की ओर से लगातार कहा जा रहा है कि मामले की जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। संसद में बढ़ते राजनीतिक तनाव के बीच धर्मेंद्र प्रधान और लोकसभा अध्यक्ष की मुलाकात को लेकर सियासी हलचल। तो इसी खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए। रमेश जी, लगातार देखने को मिल रहा है कि संसद में विपक्ष की तरफ से पेपर लीक मामले को लेकर जोरदार हंगामा किया जा रहा है। इस बीच धर्मेंद्र प्रधान की सक्रियता भी बढ़ती हुई नजर आई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात करने के लिए वो पहुंचे। एक तरफ सरकार का कहना है कि वो चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष जबरदस्ती का हंगामा कर रहा है। दूसरी तरफ विपक्ष का यह आरोप है कि सरकार इस पूरे मामले में किसी तरह की कोई जवाबदेही तय नहीं कर रही, जो कि सरकार का कर्तव्य बनता है कि उन्हें करनी चाहिए। कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, मुझे लगता है कि नीट वाले मामले में जो गतिरोध बना हुआ है सड़क से लेकर संसद तक, और उसके केंद्र बिंदु में एक ही व्यक्ति है, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। उनको पूरी तरीके से सरकार बचा के चल रही है, कोई आंच नहीं आने वाली है, क्योंकि इक्का दुक्का कल बयान कई नेताओं के आ भी चुके हैं कि धर्मेंद्र प्रधान के बारे में कोई मनन मंथन न पार्टी की तरफ से न सरकार की तरफ से किया जा रहा है। पहली बात। आवाज आ रही है? जी जी। दूसरी बात यह है, जिस तरीके से अब पार्लियामेंट सेशन चल रहा है जी, ये बात पहले दिन से पता थी कि इस बार का मानसून सत्र जो है दो मुद्दों पे केंद्रित रहेगा। जी। पहला, अयोध्या में जो चंदा चोरी हुआ वो, और दूसरा नीट का मामला। अब चंदा चोरी का जो मामला है वो तो हो सकता है
या यूं कह सकते हैं कि ये जो प्रोटेस्ट हुआ है उसकी आड़ में कहीं ना कहीं दब गया है। लेकिन तैयारी पूरे समूचे विपक्ष की इसी बात पे थी कि चंदा चोरी भी हम सरकार को घेरेंगे, और दूसरा मुद्दा उनके पास नीट का तो था ही। अब कल से जो हम जो ड्रामेबाजी देख रहे हैं कि फलाना मंत्री की उससे मुलाकात हो रही है, उसकी उससे मुलाकात हो रही है, ये देखिए जब संसद की ये कार्रवाई चलती है और सेशन जब चलता है तो सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी, बहुत बड़ी भूमिकाएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि विपक्ष की तरफ से हर एक मुद्दे पे सवाल जवाब किया जाता है प्रश्नकाल में, तो उसका जवाब देने के लिए मंत्री को तैयार रहना होता है, उनके पूरी टीम को तैयार रहना होता है। अब 2-3 क्षेत्र ऐसे हैं, पर्यावरण का मुद्दा हो गया, अब आप शिक्षा का मुद्दा तो है ही गरमाया हुआ, और दूसरा पर्यावरण का जैसे मैंने जिक्र करा, इस समय आप उत्तराखंड में देखिएगा कितने बड़े स्तर पे पेड़ वहां पे काटे जा रहे हैं, तो वहां का भी गतिरोध बना हुआ है, उस पे भी यहाँ पे भूपेंद्र यादव को जवाब देना है। तो इन सब चीजों को लेके सरकार इस बार जो मैं शायद अभी तक जो 10-12 सालों में हम लोग जो देखा, सबसे ज्यादा परेशान इस बार दिख रही है और सबसे ज्यादा भयभीत है। उनको किसी भी मुद्दे का जवाब देते हुए नहीं बन रहा है। यही वजह है कि हर 1 घंटे में संसद को स्थगित किया जा रहा है। जी, लेकिन रमेश जी, अगर बात की जाए सरकार की तरफ से जो बयान निकलकर सामने आ रहे हैं उसमें तो ये कहा जा रहा है कि सरकार ने हामी भर दी है चर्चा के लिए, और ओम बिरला ने भी इसकी पुष्टि की है। उसके बावजूद विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है, यानी विपक्ष की जो मंशा है उस पर सरकार सवाल खड़े कर रही है। उनका ये कहना है कि जब चर्चा की मांग विपक्ष की तरफ से की गई और अब सरकार ने इसको लेकर हामी भर दी है, तो आखिर किस बात का गतिरोध है? क्यों चर्चा से भाग रही है अब विपक्ष? नहीं, इसमें भी मुझे लग रहा बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन बना हुआ है। सरकार एक पल को तो कह देती है कि ठीक, हम किसी भी मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार हैं, और ये बात हमने इसी सत्र में नहीं देखा, पिछले सत्रों में भी हमने देखा, हर बार सरकार ये कहती है। लेकिन होता क्या है, जब पक्ष की तरफ से कोई भी किसी मुद्दे पे जब मंत्री या फिर और कोई व्यक्ति जब खड़ा होता है, तो जब वो तथ्य पेश करता है तो वो तथ्यों से विपक्ष को पूरी तरीके से विपत्ति होती है, आपत्ति होती है। वो कहते हैं कि इस तरीके से प्रेजेंट नहीं करना चाहिए। अब सरकार के लोग क्या है, दाएं बाएं घूम के निकल जाते हैं, उस मुद्दे को छूने की कोशिश ही नहीं करते हैं जिस मुद्दे पे विपक्ष उनसे जवाब चाहता है। यही वजह है कि हमें अगर जवाब देना है तो आप सीधे सीधे जवाब दो। कल मैंने विपक्ष के कम से कम 3-4 बड़े नेताओं से मेरी आमने सामने मेरी बात हुई है, तो उनका साफ तौर पे कहना था, हम अगर सरकार ये कह तो देती है कि हम लोग हर चीज का जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन जवाब वो सीधा नहीं होता है, जलेबी की तरह घुमा के कह दिया जाता है। प्रश्नकाल में भूपेंद्र यादव के लिए एक सवाल रखा गया है कि ये पेड़ जो काटे जा रहे हैं चौड़ीकरण के लिए, ये किस नियम के तहत काटे जा रहे हैं, जवाब उनसे मांग, पूरा घुमा फिरा के गतिरोध इन्हीं चीजों पे बना हुआ है। और रही बात सबसे बड़ा मुद्दा, देखो इस समय जो बना हुआ नीट वाला है, नीट के इर्द गिर्द जितनी चीजें हो रही हैं वो बड़ी अशोभनीय है। विपक्ष का और कांग्रेस पार्टी का और जनता का के सारे वर्गों का एक ही मुद्दा सबसे पहले है कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा होना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर इनका इस्तीफा हो जाए तो ये जो आधी राड है ना वो कम से कम खत्म हो जाए, लेकिन सरकार बिल्कुल भी उस तरफ जाने को ही तैयार नहीं है। जी, और सरकार का ये भी तो कहना है कि अगर इस तरीके से किसी दबाव में आकर किसी मंत्री का इस्तीफा लेना कहीं से भी संवैधानिक नहीं है। उनका तो साफ तौर पर यह कहना है कि इस तरीके से तो हर कोई किसी न किसी का इस्तीफा मांगता हुआ यहाँ पर नजर आएगा, क्योंकि सीजेपी ने जब प्रोटेस्ट की शुरुआत की थी तो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से इस प्रोटेस्ट की शुरुआत इसकी मांग से की गई थी, लेकिन धीरे धीरे वो प्रधानमंत्री तक पर पहुंच गए। उन्होंने तो कई बार, अगर हम अभिषेक दीपके की बात करें तो उन्होंने भी कई बार प्रधानमंत्री से इस्तीफा मांगने की बात तक कह दी। अब ऐसे तो सरकार पर दबाव बनाकर इस तरीके से बार बार अपनी अलग अलग डिमांड्स यहाँ पर अगर सरकार के सामने रखी जाएंगी तो सरकार क्या दबाव में किसी तरह का कोई काम कर पाएगी? ये भी एक बड़ा सवाल यहाँ पर बना हुआ है। नहीं, सवाल है साहिल जी, जैसे आप कह रहे हैं कि दबाव में आके कोई चीज नहीं होनी चाहिए, इसके पक्षधर मैं भी हूं, नहीं होना चाहिए। लेकिन इस बार का जो नीट यूजी का जो मामला है,
एनटीए के ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए और शिक्षा प्रणाली के ऊपर जो कार्यशैली जो है उसमें बदलाव होना चाहिए। 22 बच्चों की पूरे देश में आत्महत्याएं उन्होंने की है, तो लॉजिक तो है। इस बार दबाव नहीं है, पूरी तरीके से शिक्षा मंत्रालय और उनका मंत्री से सीधा वास्ता रखता है ये वाला पॉइंट पूरा। हाँ, वो बात अलग है, दबाव में या किसी के विपक्ष में आके अगर कोई सरकार जबरदस्ती किसी से इस्तीफे ले ले तो अलग बात है। और वैसे भी आपको पता है भाई, मोदी सरकार में इस्तीफे नहीं होते हैं, ये इस्तीफों का चलन बिल्कुल खत्म हो गया है। फिर ये कह देना कि दबाव में आके देंगे, नहीं, ये दबाव है, बहुत भारी दबाव है, लेकिन लॉजिक वाला दबाव है। पूरा देश चाहता है कि मंत्रालय उनका चेंज हो, उनको हटाया जाए, उनकी जगह किसी को भी रखा जाए। तो मुझे लगता है ये तर्क थोड़ा सा कमजोर दिखाई देता है, क्योंकि ये तर्क हम नहीं दे रहे हैं, ये जवाब और ये जवाबदेही जनता की तरफ से निकल के आ रही है कि जो 22 बच्चों की मौत हुई है उसकी जिम्मेदारी और जो शिक्षा प्रणाली में जो चीजें हुई हैं उसकी अकाउंटेबिलिटी की जो मानक तय जो किए गए थे वो पूरे होने चाहिए और उसके ऊपर सीधा सीधा सरकार को जवाब देना चाहिए, जिससे मुझे लगता है सरकार बचती हुई दिखाई दे रही है। चलिए रमेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अब फिलहाल नीट पेपर लीक मामले को लेकर हंगामे की स्थिति सदन में देखने को मिल रही है। सड़कों पर भी लगातार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, यानी सड़क से लेकर संसद तक इस पूरे मुद्दे की गूंज जो है बहुत तेज़ी के साथ सुनाई दे रही है। अब आने वाले समय में आगे क्या कुछ निकलकर सामने आता है, इस पर भी नज़र बनी रहेगी। उधर जंतर मंतर प्रदर्शन के बीच दिल्ली मेट्रो को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। सीजेपी प्रोटेस्ट के चलते 16 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए हैं। सुरक्षा कारणों से कई मेट्रो स्टेशन प्रभावित हुए हैं। दिल्ली मेट्रो ने यात्रियों के लिए अपडेट जारी किया है। तो दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यानी डीएमआरसी ने बड़ा कदम उठाया है। प्रदर्शन स्थल के आसपास बढ़ती भीड़ और सुरक्षा कारणों को देखते हुए दिल्ली मेट्रो के 16 स्टेशनों को स्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। डीएमआरसी की ओर से जारी अपडेट के अनुसार जनपद, राजीव चौक, पटेल चौक और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट जैसे प्रमुख मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार बंद किए गए हैं। इसके अलावा जंतर मंतर और आसपास के इलाकों से जुड़े अन्य मेट्रो स्टेशनों पर भी सुरक्षा के चलते असर पड़ा है। दिल्ली मेट्रो प्रशासन ने बताया कि यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसलिए स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। यात्रियों से अपील की गई है कि वो यात्रा शुरू करने से पहले प्रभावित मेट्रो स्टेशनों की जानकारी जरूर प्राप्त कर लें और जरूरत पड़ने पर वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करें। वहीं जंतर मंतर क्षेत्र में पुलिस और सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है। प्रशासन लगातार प्रदर्शन की स्थिति पर नजर बनाए हुए है ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। प्रदर्शन के कारण आसपास के इलाकों में यातायात व्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ने की संभावना है। अधिकारियों का कहना है कि स्थिति सामान्य होने के बाद मेट्रो स्टेशनों को चरणबद्ध तरीके से दोबारा खोला जाएगा। फिलहाल दिल्ली मेट्रो यात्रियों से सहयोग और सावधानी बरतने की अपील कर रही है। दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों पर हुए कथित लाठीचार्ज के मुद्दे को लेकर लोकसभा में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने संसद में इस कार्रवाई को लेकर सवाल उठाते हुए सरकार से जवाब मांगा। अखिलेश यादव ने कहा कि लोकतंत्र में अपनी मांगों को लेकर आवाज उठाने वाले छात्रों के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए। उन्होंने सरकार से सवाल किया कि क्या विरोध प्रदर्शन कर रही बेटियों के साथ भी इस तरह की कार्रवाई की जाएगी। सपा प्रमुख ने आरोप लगाया कि छात्रों और युवाओं की समस्याओं को सुनने के बजाय उन पर बल प्रयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक जैसे मुद्दे युवाओं के भविष्य से जुड़े हैं और सरकार को इस पर गंभीरता से जवाब देना चाहिए। लोकसभा में अखिलेश यादव ने जंतर मंतर की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि प्रदर्शनकारियों के साथ सम्मानजनक व्यवहार होना चाहिए। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। वहीं सत्ता पक्ष की ओर से विपक्ष के आरोपों पर अपनी प्रतिक्रिया दी गई। संसद में नीट पेपर लीक और छात्रों से जुड़े मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली। फिलहाल ये मुद्दा संसद से लेकर सड़क तक राजनीतिक बहस का केंद्र बना हुआ है। अध्यक्ष महोदय, ये मुद्दा कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीजेपी का नहीं है। ये मुद्दा युवाओं और छात्र नौजवानों का है। तो आपने इनको बुलवा दिया, क्या समझौता कर लिया आपने? क्या आपने क्यों नहीं बोलने दिया हमें? अध्यक्ष आपको मैंने बोलने के लिए कहा, एक मिनट प्लीज। नहीं, आपने समझौता क्यों कर लिया फिर? हम लोग का बात अखिलेश जी नहीं, छात्र नौजवान क्या केवल? अखिलेश जी एक मिनट। नहीं अध्यक्ष महोदय, ये पक्ष ठीक नहीं है अध्यक्ष महोदय। ये युवा छात्र नौजवान हम सबके हैं, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए। जब छात्रों
लोगों की नहीं सुनी जाएगी तो सड़कों पे आएंगे। और जो सरकार ने व्यवहार किया है, इस्तीफा तो क्या है, इस्तीफा तो जब चाहेंगे तब मंत्री ले लेंगे, सदन के बाद ले लेंगे। लेकिन सवाल ये जो छात्रों के साथ व्यवहार हुआ है, उनके हाथ तोड़े, सर तोड़ा, उनके कपड़े फाड़े, क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप? हम और राहुल जी थे। अध्यक्ष महोदय, हम मजबूरी में गए हैं प्रधानमंत्री के आवास पर। अगर आप सुन लेते हैं यहाँ पर तो हम नहीं जाते। क्या प्रधानमंत्री स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं? युवाओं के लिए आप बाहर बोल सकते हैं, सदन में क्यों नहीं बोल सकते हैं आप? अध्यक्ष महोदय, के जंतर मंतर पर सीजेपी मार्च के दौरान छात्र प्रदर्शनकारियों पर हुई पुलिस कार्रवाई के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इंकार कर दिया है। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने याचिकाकर्ता पक्ष से कहा कि अदालत का समय बर्फ के दौरान पुलिस की ओर से आंसू गैस के गोले छोड़े जाने और हल्का बल प्रयोग किए जाने की बात सामने आई थी। वहीं कुछ प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा कर्मियों के घायल होने की जानकारी भी सामने आई थी। और सुनवाई के दौरान जब वकील ने पुलिस कार्रवाई से जुड़े वीडियो मौजूद होने की बात कही तो सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि अदालत को वीडियो देखने में रुचि नहीं है और उनके पास इसके लिए समय नहीं है। याचिका में प्रदर्शन के दौरान पुलिस की तरफ से किए गए कथित बल प्रयोग को चुनौती दी गई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मामले में तुरंत सुनवाई करने से इंकार कर दिया। बता दें कि सीजेपी की ओर से नीट पेपर लीक परीक्षा प्रणाली में सुधार और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे समेत कई मांगों को लेकर जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया जा रहा था। प्रदर्शनकारियों के संसद की ओर बढ़ने के दौरान पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की थी, जिसके बाद हालात तनावपूर्ण हो गए थे। प्रदर्शन के दौरान पुलिस की ओर से आंसू गैस के गोले छोड़े जाने और हल्का बल प्रयोग किए जाने की बात सामने आई थी। वहीं कुछ प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा कर्मियों के घायल होने की जानकारी भी सामने आई। इस मामले को लेकर विपक्षी दलों ने भी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव समेत कई विपक्षी नेताओं ने छात्रों के समर्थन में आवाज उठाई है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के रुख के बाद इस मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया पर नजर बनी हुई है। आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। अनंतनाग लाल चौक पर आतंकी हमला हुआ है। आपको बता दें कि जम्मू और कश्मीर में आतंकी फायरिंग में हेड कांस्टेबल शहीद हो गए। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले के बाद सुरक्षा व्यवस्था को भी बढ़ा दिया गया है। तो जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में आतंकी हमले की घटना सामने आई है। लाल चौक इलाके में आतंकियों ने पुलिसकर्मियों को निशाना बनाकर फायरिंग की, जिसमें एक हेड कांस्टेबल की मौत हो गई। तो जानकारी के मुताबिक आतंकियों ने अचानक हमला करते हुए सुरक्षा बलों पर गोलियां चलाई। इस हमले के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना की सूचना मिलते ही सुरक्षा बलों ने पूरे क्षेत्र की घेराबंदी कर दी और आतंकियों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। हमले के बाद अनंतनाग और आसपास के इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। सुरक्षा बल लगातार संदिग्ध गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं और हमलावरों को पकड़ने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार आतंकी हमले में शहीद हुए हेड कांस्टेबल के परिवार को घटना की जानकारी दी जा रही है। वहीं सुरक्षा एजेंसियां हमले के पीछे शामिल आतंकियों और उनके नेटवर्क की भी जांच में जुट गई है। जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ समय से सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच लगातार मुठभेड़ की घटनाएं सामने आती रही हैं। प्रशासन ने आम लोगों से शांति बनाए रखने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत सुरक्षा एजेंसियों को देने की अपील की है। फिलहाल इलाके में तलाशी अभियान जारी है। वहीं खराब मौसम के चलते अमरनाथ यात्रा लगातार चौथे दिन भी स्थगित रही। भारी बारिश, अचानक आई बाढ़ और बादल फटने जैसी घटनाओं को देखते हुए प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा के मद्देनजर यात्रा रोकने का फैसला लिया है। अधिकारियों के अनुसार बालटाल और नुनवान पहलगाम के ट्रांजिट कैंपों व बेस कैंपों में ठहरे सभी श्रद्धालु सुरक्षित हैं। भारतीय मौसम विभाग की चेतावनी के बाद जम्मू कश्मीर प्रशासन ने 18 जुलाई की शाम से अमरनाथ यात्रा समेत माता वैष्णो देवी, शिव खोड़ी और मचेल माता यात्रा भी रोक दी थी। खराब मौसम के कारण बुधवार को किसी भी श्रद्धालु को पवित्र गुफा के दर्शन के लिए आगे जाने की अनुमति नहीं दी गई। पहलगाम मार्ग पर पंचतरणी में रुके कुछ श्रद्धालुओं को पहले दर्शन की अनुमति दी गई थी, लेकिन मौसम बिगड़ने के बाद यात्रा फिर रोक दी गई। अधिकारियों ने बताया कि जम्मू के विभिन्न यात्री निवासों में हजारों श्रद्धालु मौजूद हैं। वहीं लगातार बारिश के कारण कई श्रद्धालु अपने राज्यों को वापस लौट गए हैं। प्रशासन और सामाजिक संस्थाओं की ओर से यात्रियों के लिए भोजन और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था की जा रही है। अनंतनाग के नुनवान पहलगाम बेस कैंप में करीब 2800 श्रद्धालु यात्रा दोबारा शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। मौसम विभाग ने 24 जुलाई तक खराब मौसम का अनुमान जताया है। बता दें कि 3 जुलाई से शुरू हुई अमरनाथ यात्रा में अब तक करीब 3.91 लाख श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं। 57 दिनों तक चलने वाली ये यात्रा 28 अगस्त को खत्म होगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।